हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉलिटिकल क्लॉक सीरीज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर। पिछले क्लास में हमने यूरोपियन यूनियन की टाइमलाइन डिस्कस करी थी। आज हम डिस्कस करेंगे एशियान, चाइना और बाकी चीजों के बारे में। एशियान की टाइमलाइन डिस्कस करते हैं। 1967 8 अगस्त को बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने एशियान बनाया। 1994 में एशियान रीजनल फोरम एस्टैब्लिश सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन के लिए। 2003 में अनाउंसमेंट ऑफ एशियान कम्युनिटीज के 3 पिलर्स से सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर। 2010 में एशियान और इंडिया का FTA लागू हुआ। वहीं पर अगर हम बात करें आगे, अब चाइना की इंपॉर्टेंट डेट्स हमें डिस्कस करनी है। सो डिस्कस करते हैं। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म्ड। 1972 चाइना ने US से डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए, आइसोलेशन खत्म किया। 1973 जू एनलाई ने 4 मॉडर्नाइजेशंस अनाउंस किए। 1978 डेन जियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी प्लस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च किए। 1982 एग्रीकल्चर प्राइवेटाइज हुआ। 1998 इंडस्ट्री प्राइवेटाइज हुआ। 2001 चाइना जॉइंड WTO, दैट वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम इंडिया चाइना रिलेशंस की बात करें तो 1950 में तिब्बत इशू स्टार्ट हुआ। 1962 में इंडिया चाइना वॉर देखने को मिला। 1976 डिप्लोमेटिक रिलेशंस थोड़े रिस्टोर हुए। 1981 बॉर्डर टॉक्स जो है स्टार्ट हुए। 1988 दिसंबर में राजीव गांधी जी की चाइना विजिट हुई, विच वॉज द टर्निंग पॉइंट। 1992 इंडिया चाइना ट्रेड देखने को मिला। 1999 से लेकर 2017 तक ट्रेड ग्रू रैपिडली। उसके बाद 1998 में इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट देखने को मिला, विच लेड टू सिक्योरिटी कंसर्न। अब हम बात करते हैं जापान के इंपॉर्टेंट डेट्स की। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और जापान पे गिरते हैं दुनिया के पहले और आखिरी न्यूक्लियर बम्स, हिरोशिमा और नागासाकी, और यही से जापान की कहानी बदलती है। 1951 में जापान साइन करता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट, दैट वाज सिक्योरिटी अलायंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बाद जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी US के हाथ में हो गई। 1964 जापान ज्वाइन करता है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये मूवमेंट था जब दुनिया ने पहली बार जापान को एक सीरियस इकोनॉमिक पावर के रूप में देखा। वहीं पर अगर हम बात करें आर्टिकल 9 की, कॉन्स्टिट्यूशन के इस क्लॉज में जापान वॉर को परमानेंटली रिनाउंस कर देता है। 2017 जापान बन चुका है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी और G7 का ओनली एशियन मेंबर। अब बात करते हैं साउथ कोरिया की। 1945 कोरियन पेनिनसुला का डिवीजन होता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में 38 पैरल के बेसिस पर। ये डिवीजन कोल्ड वॉर का एक सिंबल बन गया। 1950 से लेकर 1953 कोरियन वॉर देखने को मिला, एक वायलेंट फेज जो परमानेंटली 2 अलग कोरियाज क्रिएट करता है। 1960 से 1980 साउथ कोरिया का गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट होता है, विच वाज आल्सो नोन एज मिरेकल ऑन द हान रिवर। इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट स्काई रॉकेटेड कर जाता है। 17 सितंबर 1991 फाइनली दोनों कोरियाज नॉर्थ और साउथ एक साथ यूनाइटेड नेशन के मेंबर बन गए। 1996 साउथ कोरिया ज्वाइन करता है OECD और ऑफिशियली एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन जाता है। 2017 साउथ कोरिया दुनिया की 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी और 10th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बन चुका है। सो आई होप आपको ये सेकंड पार्ट अच्छा लगा होगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसी लग रही है आपको ये हमारी पॉलिटिकल क्लॉक सीरीज।